एक बार एक सीएम का मुझे मैसेज आया, चीफ मिनिस्टर का, पंजाब के नहीं बाहर से, कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ डिनर करना चाहते हैं, जलंधर में एक जगह पे आ रहे हैं, आप आ जाइए। छत्तीसगढ़ के सभी लोगों के लिए वो प्रेयर करे। प्लीज कम ऑन द स्टेज अपोस्टल अंकुर नरूला जी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि जिसका सम्मान करना चाहिए उसका सम्मान करो, और क्रिश्चियन लोगों को बाइबल कहती है कि पॉलिटिकल अगुओं के लिए प्रार्थना करो। तो क्या आप बाइबल को पूरा करने के लिए तैयार हैं? सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी हुजूरी में आते हैं। वचन में जो लिखा कि जिसका सम्मान करना चाहिए उसका सम्मान करो, वचन में लिखा कि अपने पॉलिटिकल अगुओं के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम भक्ति और चैन के साथ अपनी जिंदगी को बिता सको। पिता, हम प्रार्थना करते तेरे बेटे के लिए, हम प्रार्थना करते मुख्यमंत्री के लिए, हम प्रार्थना करते छत्तीसगढ़ के लिए। तेरा रूह खुदाबंद इनकी जिंदगी में जुम्बश करे और कार्य करे। तेरे लहू में हम उनको छुपाते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरा ही आत्मा इनको छुए और बल, ताकत और बुद्धि के साथ इन्हें ब्लेस करे। सामर्थी परमेश्वर, हम मांगते खुदाबंद तेरे लोग होने के नाते हम मांगते कि तूने हमें प्रार्थना करने का अधिकार दिया। उस अधिकार के साथ हम आशीष को मांगते इस गवर्नमेंट के लिए, उस अधिकार के साथ हम तरक्की को मांगते इस गवर्नमेंट के लिए। और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस गवर्नमेंट की तरक्की की हम घोषणा करते हैं, बुद्धि की हम घोषणा करते हैं कि ये नई नई स्कीम्स आने वाली छत्तीसगढ़ में जो अभी तक ये नहीं जानते, आप नहीं जानते, लोग नहीं जानते, वो सब लोग ये सुनने वाले, क्योंकि आपकी आत्मा ने ये मुझ पे जाहिर किए हैं। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा दास होने के नाते इन सब मंत्रिमंडल को, इनके परिवारों को, इनके शरीरों को, इनकी सेहतों को मैं आशीषित घोषित करता हूं। तेरा पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे मेरे सामर्थी परमेश्वर, क्योंकि बाइबल एक बात कहती है, पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना कोई भी राज्य परमानेंट नहीं, कोई भी राज्य फलवंत नहीं है। मेरे पिता, जब ये तेरे राज्य में चले जो तूने इनको दिए हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई इनके हमेशा साथ हो। शैतान की सब योजनाएं तेरे नाम से नाश हो, वैरी की सब योजनाएं तेरे नाम से नाश हो। एक चर्च होने के नाते, तेरे जीवित लोग होने के नाते, हम सब इन सब जनों को जो आज इस पंडाल में मौजूद हैं और इस गवर्नमेंट को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित करते हैं। हम यीशु मसीह के नाम में आशीषित करते हैं दूसरे एमएलएस को भी, दूसरे लोगों को भी, दूसरे पॉलिटिकल अगुओं को भी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम सब कुछ मांगते हैं। पूरी चर्च बोले आमीन। आपका आमीन जितना लंबा और ऊंचा, ब्लेसिंग उतनी लंबी और ऊंची। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से जोर से जोर से तारीफ करो सब जन। आमीन। तैयार हो परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए? अपने हाथों को उठाओ सब जन, और हम विदा करेंगे अभी चीफ मिनिस्टर साहब को, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुन सकें। तारीफ करो सब जन, और एक बार फिर से तालियों के साथ जितने उनके साथ लोग आए उन सबका स्वागत करो और उन्हें विदा करो। गॉड ब्लेस यू सर, प्रभु आपको ब्लेस करें। आमीन। थैंक यू। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ अपने हाथों को। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। सबको जय मसीह की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए एक ऐसा वचन लेके आऊं जिसकी वजह से आप लोग अनंत जीवन और उद्धार तो पा ही सकते हैं, साथ साथ आप एक जीवन में लीडर भी बन सकते हैं, और आप उसके साथ साथ अपने जीवन में सारी सफलता भी पा सकते हैं। और वही वचन आपके जीवन में आपको बहुत ऊपर भी लेके जाएगा। अगर इस वचन को आपको सुनना है तो परमेश्वर की इस बात को और इस वचन को गंभीरता से ले और इस वचन पे काम भी करें। फिर देखिए, आपके जीवन को कोई भी नहीं रोक सकता सफल होने से। तो मैं आज अपने भाई बहनों को उनको बताना चाहता हूं जो अपने उस
स्वभाव में है, जो स्वभाव उनको गिराया जा रहा है, वो उस गलत फहमियों में है, उन कल्चर में है, उन आदतों में फंसे हुए हैं जो वो जानते भी हैं, पर उसके बाद भी वो उस चीज पर ध्यान नहीं दे पाते और उसी के वजह से वो अपने जीवन को बिगाड़ते जा रहे हैं और बिगड़ने के साथ साथ वो उसे संभालने की भी कोशिश नहीं करते। हाँ, वो प्रार्थना तो करते हैं, वो वचन भी पढ़ते हैं, परंतु उसके बाद भी वो क्यों नीचे हो जा रहे हैं, वो क्यों नहीं बढ़ पा रहे, उनका जीवन सफल क्यों नहीं हो रहा और वो क्यों नहीं धार्मिकता को समझ पा रहे हैं। इन विषयों के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, कि जो मसीह में आया है, जो चुना हुआ है, अगर उसका उद्धार नहीं हुआ तो वो किस तरह का मसीह कहलाएगा, वो कैसा मसीह कहलाएगा। कि अगर वो दुखों में है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है, वो रोता रहता है, वो सोचता है कि मैं और मेरा कब तक, और मेरी जिंदगी, मेरा ये और मेरा घर और मेरा बाहर, वो परमेश्वर को जानता तो है परंतु परमेश्वर के वचन पे नहीं चल पा रहा। ये सबसे बड़ी हमारे अंदर एक तकलीफ आ जाती है जब हम लोग बुरी बुरी बुराइयों में, तकलीफों में पड़ जाते हैं। और इसका एक ही वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, अगर हम इस पे नियंत्रण से, एक नियम अनुसार अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो हम परमेश्वर के उस वचन के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी अच्छा देख पाएंगे और बुराइयों से बच जाएंगे। क्योंकि संघर्ष आपका बढ़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने हमारा बोझ ले लिया है और उन्होंने अपना बोझ दे दिया जो कि हल्का है, क्योंकि वो निष्पाप थे और हमने पाप किए, परंतु परमेश्वर ने हमारे पापों की सजा क्रूस पर दी, जान दे दी। हम कुछ नहीं दे सकते, उन्होंने जान दे दी। हम अपना एक रुपया देने में भी सोचेंगे, हम अपनी कमीज देने में भी सोचेंगे, उन्होंने जान दे दी। अगर इस बात पर विश्वास करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए जान दी और उस चीज पे आप डरेंगे, सहमे रहेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए दुख उठाया और हम किस तरह से उस चीज को भूल जाएं। अगर आप परमेश्वर में आ गए हैं और परमेश्वर को जानने लग गए हैं तो वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है अपने मुंह की चौकसी। यस मेरे भाई बहनों, अपने मुंह की चौकसी, मुंह की चौकीदारी करनी होगी, क्योंकि हमारे मुंह से जो निकलता है वही हमारे लिए हो जाता है। अगर हम इसको समझे, क्योंकि वचन कहता है कि मुंह की जो जीभ होती है वो हमारे जीवन की पतवार होती है। जिस तरह से गाड़ी की स्टीयरिंग होती है, उसी प्रकार हमारी जीभ अगर जरा से भी फिसली तो हमारी एक्सीडेंट हो जाता है, हमारा जीवन अंधकार में चला जाता है। अपनी जीभ को वश में करना ही जीवन में सफल होने का राज है। अपने मुंह को लगाम लगाना ही हमारे जीवन का वो होता है जो आशीषों की भंडार कर देता है, जो हमें पाप में नहीं पड़ने देता, रोगी नहीं होने देता, हमें बुराइयों से बचाता है। परंतु ये सब कैसे होगा? ये सब जब होगा जब हम अच्छी शिक्षा में रहेंगे, सच्ची शिक्षा में रहेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले बनेंगे और वही वचन को बोलने वाले बनेंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और बोलेंगे तो हमारे मन में वही चलेगा। परंतु हम दुनियावी संगति में रहेंगे, दुनिया में घुसे रहेंगे तो हम वही बात करेंगे जो दुनिया करती है। हमें लोगों के साथ रहना है परंतु परमेश्वर की सुनना है। जिस तरह से यीशु मसीह दर बदर रहा, हमारे लिए फिरता रहा और उसने सिर्फ वही कहा जो परमेश्वर ने उसे कहा था। जो पिता की आज्ञा थी वो पुत्र ने निभाई और उस आज्ञा पे चल के उसने उद्धार के लिए हमें चुना। और वो चीज आज हमारे लिए भी हर प्रकार से उपयोगी है। तो हमें सिर्फ अपनी जीभ को वश में करना आना चाहिए। हमें वही बोलना है जो हमारा सत्य हो, जिससे लोगों का बुरा ना हो, जिससे लोगों का नुकसान ना हो। अपने पड़ोसी के लिए भी प्रेम करें, अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करें और अपने दुख देने वालों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि यही परमेश्वर का जीवन है और यही हमारा जीवन है। अपनी जीभ को कंट्रोल कर लें। जय मसीह।